अष्टवक्र गीता चैप्टर 2 वर्स 20। यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष भय यह केवल मन की कल्पनाएं हैं। जब मैं शुद्ध चैतन्य हूं तो मेरा इन कल्पनाओं से क्या लेना देना। क्या बोला जा रहा है? शरीर मिट्टी है, उसे लेकर चिंता कैसी। ना हम देहास्मी बोलते हैं उपनिषद। स्वर्ग और नरक, डर और लालच की दो दिशाएं हैं बस। बंधन और मुक्ति दोनों तभी हैं जब तुम सोचते हो कि तुम बंधे हुए हो, और भय वो भी तब तक है जब तक तुम खुद को कुछ मानते हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए कबीरा वो शाहन के शाह। लेकिन तुम कुछ नहीं हो, तुम शुद्ध निर्विकार चेतना हो। तो क्या बोला जा रहा है? क्या तुमने कभी गौर से देखा कि तुम जो कुछ भी सोचते हो, मानते हो, डरते हो, वो सब तुम्हारे मन की कल्पना है। जब तुम कल्पना करना बंद कर देते हो तब बचता है क्या? Whatever remains, that is you, वो हो तुम। क्या बोला जा रहा है? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय सब चेंज हो रहा है। इनमें से क्या सच में अस्तित्व में है? यह सब तुम्हारे कंडीशनिंग के बनाए हुए खिलौने हैं। तुम्हें कहा गया है अच्छा काम करो तो स्वर्ग मिलेगा, पर ग्रंथ तो कामना करने वाले को जानने की कोशिश करते हो, जानने के बाद कामना करने वाला बचता ही नहीं। तुम्हें क्या बोला गया कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक। तो तुमने धर्म को बिजनेस बना दिया, सौदा बना दिया। जो सत्य को जानता है वह जानता है स्वर्ग नरक सिर्फ दो साइकोलॉजिकल गाजरें हैं, कैरेट्स हैं। बंधन और मोक्ष ड्युअलिटी है, द्वैत है उसमें, जो मन को सुहाती है। और भय वो भी तब तक है जब तक तुम खुद को शरीर और मन समझ रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम बंधन में हो भी या नहीं? तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि बंधन में कौन है। मुक्ति फिर ही होती है ना, कोई बंधन में है। अगर तुम खुद को जान गए तो तुम चाह मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जब साईं है अकेला, उसको मुक्ति कहां से चाहिए? दूसरा होना चाहिए ना, दो होने चाहिए। तो क्या बोला गया अष्टवक्र गीता में? मैं सत्य हूं, ये जानना लिबरेशन नहीं है, ये देखना है कि मैं क्या नहीं हूं। जब ये स्पष्ट हो गया तो फिर क्या करना है? अब करने को बचा ही क्या? जब तुम जान गए हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। दूसरा कोई है ही नहीं। जो दूसरा दिख रहा है वो सब माया है। तो करने को बचा ही क्या? अभी जैसे हो वैसे हो। लाओजू एग्जिस्टेंस के साथ एक हो। तो क्या जो कल्पना से परे, उसे पाने के लिए जो कुछ भी करोगे वो कल्पना के भीतर ही होगा। मन के बियॉन्ड क्या है? और मन, और जो कल्पना के भीतर है वो सत्य कैसे हो सकता है? कल्पना चेंज हो रही है। कल्पना तो शब्दों और इमेजों से आती है। शब्दों और इमेजों में निराकार को कैसे डाल दोगे?